नक्शा वलोमीर नामी एक पुरसकून गांव में, जो कि धुंधली पहाड़ियों और चौड़े सब्ज घास के मैदानों के दरमियान वाक़या है। एलारा नामी एक मुतजस्सिस लड़की रहती थी। वो अपने जंगली तख़य्युल और जादू, कदीम ज़मीनों और छपे हुए ख़जानों के बारे में कहानियों की मोहब्बत के लिए जाना जाता था। एक दिन अपनी दादी के पुराने काटेज है कि उटारी की खोज के दौरान एलारा ने चमड़े की एक धुंधली थैली से ठोकर खाई। अंदर नर्म कपड़े में लपटा हुआ एक कदीम नक्शा था, उसके कोने टूटे हुए, उसकी ड्राइंग पर असरार। नीचे चांदी के करलंग हरूफ में ये लिखा है, जादू जंगल के दिल की तरफ, रोशनी के रास्ते पर चलें। उसकी दादी नाना बरन ने नक्शे को देखा है और उसकी आंखें फैल गईं। ये एल्डर ट्रीज के जमाने का है। एलारा, ये नक्शा क्रिस्टल की तरफ ले जा सकता है। क्रिस्टल की क्या है? एलारा ने पूछा। उसकी आवाज जोश से कांप रही थी। एक ताकतूर नमूना जो जंगल के मुहाफिजों को बेदार कर सकता है और जमीन में तवाजुन बिहाल कर सकता है। लेकिन होशियार रहो, बहुत से लोगों ने कोशिश है कि और नाकाम रहे हैं। जंगल जिंदा है और जो भी दाखिल होता है उसके दिल का इम्तिहान लेता है। जंगल में सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए प्राज़म एलारा ने अपनी थैली है को खुराक, पानी, एक कंपास और अपने जरीदे से पैक किया। फजर के वक्त उसने नाना बरन को अलविदा चूमा और नक्शे के रास्ते पर चलते हुए जंगल की तरफ कदम बढ़ाया। जब उसने जादू के जंगल के घने छतरी के नीचे कदम रखा तो हुआ जादू से चमक उठी। दरख्तों ने राज की सरगोशी की, फूल चमके, अजीब व गरीब मखलूक तनों के पीछे से झांक रही थी। अंगारे जैसी आंखों वाली सुनहरी लोमड़ी खामोशी से उसके पीछे आने लगी। आप साथ आ सकते हैं, एलारा ने नरमी से कहा। लेकिन मैं तलाश में हूं। हम साथ आ सकते हैं, एलारा ने नरमी से कहा। लेकिन मैं तलाश में हूं, आगे खतरनाक चीजें हैं। लोमड़ी ने महज सर हिलाया, जैसे वो समझ गया हो। नक्शा उसे 3 आजमाइशों की तरफ ले गया। सबसे पहले साए का मुकदमा था, जहां फरेबों ने उसे पीछे हटने के लिए धोखा देने की कोशिश की। उसने हकीकी खौफ का सामना किया, तूफान, इफरीत और शक की आवाजें, लेकिन वो अपनी जमीन पकड़कर गुजर गई। इसके बाद हम सच्चाई की आजमाइश आई, जहां उसे चांदी के आईने में देखना और अपनी खामियों का सामना करना पड़ा। मुझे डर है कि मैं बहादुर नहीं हूं, उसने बुलंद आवाज में आतिराफ किया। आईना चमका, फिर गायब हो गया। ईमानदारी ने रास्ता खोल दिया था। आखिरी ट्रायल ऑफ हार्ट था, जहां उसे क्रिस्टल की चाबी अपने लिए लेने या खशक साली से मुतासरा जंगलाती गांव की मदद के लिए इस्तेमाल करने के दरमियान इंतखाब करना था। उसकी मेहरबानी ने आखिरी चैम्बर को खोल दिया। एक चमकती हुई ग्लैड के दिल में चांदी की छाल और क्रिस्टल के पत्तों के साथ एक कदीम दरख्त खड़ा था। एक शाख से लटकी हुई क्रिस्टल की थी जो ताकत के साथ गंगना रही थी। सुनहरी लोमड़ी आगे बढ़ी और बदल गई, एक पुराने जंगल के सरपरस्त में जिसका नाम लेवरान था। आपने हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, एलारा, उन्होंने कहा। आपने अपने आप को काबिल साबित किया है। जैसे ही उसने चाबी ली, जंगल में रोशनी की लहर दौड़ गई। दरिया फिर से बहने लगे, फूल खुले और जंगल के सोए हुए मुहाफिज अपनी नींद से बीदार हुए। एलारा है, एक हीरो वालोमीर में वापस आ गई। गांव ने उसकी बहादुरी का जश्न मनाया। नाना बरन ने उसे मजबूती से गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। साल बाद एलारा जंगल होगा का रखवाला बन गया, बच्चों को तवाजुन, हिम्मत और मेहरबानी के बारे में सिखाता है। और जादू के जंगल के अंदर क्रिस्टल की कलीद रह गई, जादू से नहीं, बल्कि एक लड़की के बहादुर दिल से जो हैरत में यकीन रखती थी। जंगल से शहर तक खानदान के लिए रीछ का सफर एक घने अछूते जंगल के दिल में, जहां दरख्त आसमान की तरफ लामतनाही फैले हुए थे और हवा देवदार की खुशबू से मोटी थी। कोडा नाम का एक रीछ रहता था। कोडा कोई आम रीछ नहीं था, वो एक मुहाफिज, फराहम कनंदा और बाप था। इसके दिन खाने के लिए चारा जोई करने, अपने बच्चों को जंगल के तरीके सिखाने और कभी कभार घूमने वाले भेड़िए या आवारा शिकारी से उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने में गुजरते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कोडा शिकार से वापस लौटा और अपनी मानद को बेहद खामोश पाया। इसका साथी नया और उनके 2 बच्चे जा चुके थे। हवा में एक अजीब खुशबू थी, धुएं और धात में से एक, नावाकिफ और खतरनाक। जब वो पगडंडी का पीछा करता था
तो उसके अंदर घबराहट बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से वो जंगल के उस किनारे पर पहुंचा जहां दरख्त पतले होते गए और दुनिया एक वसिया गैर मानवस मंजर में खुल गई। वहां फासले पर उसने उसे देखा, एक वसिया वो अरीज शहर, उसकी आसमानी लकीरें आसमान को छीद रही हैं, उसकी गलियां शोर और रोशनी से जिंदा हैं। कोडा ने कभी भी जंगल से आगे का सफर नहीं किया था, लेकिन उसके खानदान की खुशबू इस अजीब और गरीब इंसानी दुनिया की तरफ ले जाती थी। भारी दिल और प्रायज़म जज्बे के साथ कोडा ने अपना सफर शुरू किया। जंगल ने खीतों को रास्ता दिया, फिर अजीब और गरीब गरजने वाली मशीनों से बनी सड़कों को। वो अंधेरे की आड़ में चला गया, चमकती हुई रोशनियों और इंसानों से जो हर जगह दिखाई दे रहे थे। ये शहर बुलंद इमारतों, न खत्म होने वाले शोर और गैर मानूस बुओं का एक भोलबलिया था। उसके बावजूद कोडा ने अपने खानदान को तलाश करने की धंधली उम्मीद से काम लिया। दिन रातों में बदल गए और कोडा की ताकत खत्म होने लगी। शहर नाकाबिल मुआफी था, उसकी कंक्रीट की सड़कें उसके पंजों पर सख्त, उसकी हवा आलूदगी से भरी हुई थी। लेकिन जिस तरह मायूसी ने उसे हावी करने का खतरा पैदा किया, उसने एक जानी पहचानी खुशबू पकड़ ली, यानी नया की खुशबू। ये उसे एक बड़े बाड़ वाले दीवार की तरफ ले गया जहां हर किस्म के जानवर रखे गए थे। कोडा का दिल धड़क उठा जब वो दीवार के करीब पहुंचा। वहां सुलाखों के पीछे नया और बच्चे थे। वो थके हुए लेकिन बेजरर लग रहे थे। उसके जरिए इमदाद का सैलाब आया, लेकिन ये मुख्तसर वक्त के लिए था। चारदीवारी की हिफाजत की गई थी और इंसान चौकस थे। अपनी पूरी ताकत और चालाकी को जमा करते हुए कोडा ने एक मंसूबा बनाया। रात की आड़ में उसने एक खलफशार पैदा किया, मुहाफिजों को दीवार से दौर खींच लिया। एक जोरदार धाड़ के साथ उसने बाड़ को तोड़कर नया और बच्चों को आजाद किया। एक साथ वो शहर से भाग गए। जंगल में उनका वापसी का सफर खतरे से भरा हुआ, लेकिन दोबारा मिलाप की उम्मीद से हुआ। जैसे ही सुबह की पहली करने उफक पर फूट पड़े, कोडा और उसका खानदान शहर के किनारे से नमूदार हुआ। जंगल ने खुले बाजुओं के साथ उनका इस्तकबाल किया। अगरचा उस सफर ने उसे इन तरीकों से आजमाया जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। कोडा ने साबित कर दिया था कि मोहब्बत और अज़्म बड़ी से बड़ी रुकावटों को भी फतह कर सकते हैं। और इस तरह वो रीछ जिसने अपने खानदान के लिए नामालूम की तरफ कदम है बढ़ाया, जंगल में एक लेजेंड बन गया। नए शहर में सिंड्रेला का जादुई तब्दीली। सिंड्रेला के पास वो सब कुछ था जो उसने कभी एक खूबसूरत किले, एक मेहरबान शहजादे और अपनी सौतीली माँ के साथ जालमाना दिनों से बहुत दौर जिंदगी का ख्वाब देखा था। फिर भी कभी कभी महल की बालकोनी से नजरें चराते हुए वो अपने दिल में एक खामोश ख्वाहिश महसूस करती थी। दुनिया बहुत वसीआ थी, ऐसी जगहों से भरी हुई थी जो उसने कभी नहीं देखी थीं। इसने चमकती रोशनियों, मूसीकी और नए ख्वाबों का पीछा करने वाले लोगों से भरे अजीम शहरों के बारे में पढ़ा था। ये कैसा होगा कि वो उनके दरमियान रहने का सोच रही थी, नए सरे से शुरू करना जहां कोई मुझे शीशे की चपल वाली लड़की के तौर पर नहीं जानता। इसकी परी गार्ड मुद्दर जो इसकी देखभाल कर रही थी, एक शाम चांदी की रोशनी में नमूदार हुई। सिंड्रेला, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, इसने गर्मजोशी से कहा। क्या तुम किले की दीवारों से परे एक नई दुनिया देखना चाहोगे? सिंड्रेला की आंखें चमक उठीं। जी हां, परी गार्ड मदर, मैं कोशिश करना चाहता हूं। उसकी छुड़ी की लहर के साथ कुद्दू की गाड़ी एक चमकती हुई पीली टैक्सी में बदल गई। एक ही लम्हे में सिंड्रेला को दूर कर दिया गया। उसकी पुरानी दुनिया सितारों की धूल में धुंधला रही है। जब टैक्सी रखी तो सिंड्रेला एक हलचल से भरे शहर में निकल गई। ऊंची फलकबोस इमारतें जवाहरात की तरह रात के आसमान पर चमक रही थीं। हवाकार के हारन, चहचहाहट और स्ट्रीट फूड की खुशबू से भरी हुई थी। लेकिन जब वो चल रही थी, लोग मड़कर उसके बाल गाउन को देखने लगे। कुछ हंसे, दूसरों ने इशारा किया और एक बच्चे ने पूछा, क्या तुम किसी ड्रामे की शहजादी हो? शर्मंदा सिंड्रेला एक बुटीक में चली गई। अंदर के मेहरबान स्टाइलिस्ट इसकी खूबसूरती पर हानिब गए और मदद करने का फैसला किया।
उन्होंने उसे सजीला कपड़ों में चमकते हुए जूते, जदीद लिबास और एक जैकेट पहनाई जो हल्की सी चमक रही थी, गोया इसमें जादू का निशान था। इसके बाल नर्म लहरों में सजे हुए थे और जब उसने आईने में देखा तो उसने मुश्किल से खुद को पहचाना। पहली बार सिंड्रेला किसी परियों की कहानी की शहजादी की तरह नहीं लग रही थी। वो एक प्रायतमाद नौजवान औरत की तरह लग रही थी जो नई जिंदगी के लिए तैयार थी। सिंड्रेला सड़कों पर घूमती रही, हर चीज से हैरान रह गई। वो सब वे पर सवार हुई जहां वो टिकट मशीन के साथ जदोजहद करती रही, यहां तक कि एक मेहरबान अजनबी ने उसे कैसे दिखाया। उसने अपनी पहली काफी खरीदी और उस वक्त हंस पड़ी जब झाग ने उसे मूंछें दें। यहां तक कि उसने फोर्ड टर्कों के मसालेदार नॉडल्स, चीजी पिज़्ज़ा और मीठे कप कीकस से खाना भी आजमाया। लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। सड़कों पर हुजूम था और लोग उसे देखे बगैर दौड़ पड़े। किराया ज्यादा था और रहने के लिए जगह तलाश करना मुश्किल था। फिर भी सिंड्रेला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दोस्त बनाने के लिए अपनी फितरी मेहरबानी का इस्तेमाल किया। एक बूढ़ी औरत की ग्रोसरी ले जाने में मदद करना, खोए हुए बच्चे को तसल्ली देना और थके हुए कारकुनों को खुश करना। मसरूफ शहर में भी उसका नर्म दिल चमकने लगा। एक दिन एक तंग गली में चलते हुए सिंड्रेला को एक पुरानी दुकान मिली जिसकी खिड़कियों पर धूल थी। ये किसी जमाने में कपड़े की दुकान थी, अब छोड़ दी गई है। उसके अंदर किसी चीज ने सरगोशी की, ये तुम्हारी हो सकती है। अपनी फियरी गार्ड मदर के एक छोटे से जादू और काफी मेहनत के साथ सिंड्रेला ने उसे दी ड्रीम बोतीक के तौर पर दोबारा खोला। लेकिन यह सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं था। सिंड्रेला ने ऐसे मैकओवर की पेशकश की जिसने न सिर्फ बाहर बल्कि रूह को भी बुलंद किया। उसने लोगों को अपने आप पर यकीन करने की तरगीब दी, जैसा कि उसने एक बार करना सीखा था। बात तेजी से फैल गई। एक शर्मीली फनकार ने बुटीक का दौरा करने के बाद अपनी पेंटिंग्स दिखाने की हिम्मत पाई। एक निरूस तालिब इल्म ने अपने पहले मुलाजमत के इंटरव्यू के लिए एतमाद हासिल किया। यहां तक कि मसरूफ कारकन चमक के लम्स के लिए आए और उम्मीद के साथ चले गए। दुकान मशहूर हुई, सिर्फ फैशन की वजह से नहीं, बल्कि उसलिए कि सिंड्रेला ने उसे जादू, मेहरबानी और ख्वाबों की जगह बना दिया था। हर कोई सिंड्रेला की कामयाबी से खुश नहीं था। करीब ही विविन नामी एक सजीला लेकिन मगरूर डिजाइनर रश्क करने लगा। उसका ख्याल था कि खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी शक्लों से मुताल्लिक है और उसने अंदरूनी मेहरबानी पर सिंड्रेला के यकीन का मजाक उड़ाया। विविन ने चमकदार इश्तहारात और चमकदार गाउन के साथ अपने सार्फिन को चराने की कोशिश की। कुछ अरसे के लिए सिंड्रेला का बुटीक खामोश हो गया और उसने शक महसूस किया, लेकिन फिर उसे अपना सफर याद आया कि वो एक बार नजरअंदाज हो चुकी थी। फिर भी हिम्मत नहीं हारी। गुस्से का मुकाबला करने के बजाय सिंड्रेला ने सट्टी फैशन एंड कैंडेंस शो की मेजबानी करने का फैसला किया। रनवे न सिर्फ गाउन से चमका, बल्कि कहानियों के साथ हर मॉडल ने अपनी जदोजहद बयान की और खुद पर यकीन करने से उनकी जिंदगियां कैसे बदल गईं। सामईन के आंसू बह गए और वेविन ने महसूस किया कि हकीकी खूबसूरती कभी नहीं खरीदी जा सकती, ये अंदर से आती है। सिंड्रेला एक शाम अपने बुटीक की छत पर खड़ी शहर की रोशनियों को सितारों की तरह टमटमाती हुई देख रही थी। उसने सोचा कि वो फर्श साफ करने वाली लड़की से शहजादी तक और अब दुनिया में अपना रास्ता बनाने वाली एक नौजवान औरत तक कहां तक पहुंच गई है। उसे मुकम्मल महसूस करने के लिए अब किसी किले की जरूरत नहीं थी। उसका जादू शीशे की चप्पल या गाउन में नहीं था, ये उसके दिल में था। जिस तरह उसने दूसरों को उठाया और उसकी हिम्मत में नए सिरे से आगाज किया। दीपरी गार्ड मुदर एक बार फिर नमूदार हुई, फख्र से मुस्कुरा रही थी। मेरी प्यारी सिंड्रेला, आपको एक नई खुशी मिली है, ख्वाहिश से नहीं, बहादुरी से जीने की हिम्मत से। शहर में सिंड्रेला का जादुई तब्दीली सिर्फ कपड़ों या चमक के बारे में नहीं था, बल्कि ये खुद को तलाश करने, दूसरों को मुतासिर करने और ख्वाबों से भरी जिंदगी तख्लीक सरगोशी करने वाला जंगल और सितारा। फूल शहजादी एक जमाने में, एक मुल्क में जहां चांद लोरी गाता था और सितारे गौर से सुनते थे। एक अजीम और कदीम जंगल के किनारे पर एक बादशाही बस्ती थी। इस जंगल को द विस्परिंग वुड कहा जाता था और कहा जाता था
कि ये वक्त से ज्यादा पुराना है। ऐसी मखलूकात से भरी हुई है जो सिर्फ हैं सत्तारों की रोशनी और जादू के तहत निमोदार होती हैं, जो आपके दिल की ख्वाहिश को पूरा कर सकती हैं या चोरी कर सकती हैं। वेल्डावन की बादशाही में वहां एक शफीक और मुतजस्सिस लड़की रहती थी जिसका नाम इलेरा था, जो दानिशमंद बादशाह एलरक की सबसे छोटी बेटी थी। जबकि उसकी बहनों को अदालती आदाब और सियासत सिखाई जाती थी, इलेरा ने अपने दिन बागात में घूमने, परिंदों से बातें करने और शाही लाइब्रेरी में जाकर जादू के बारे में पढ़ने में गुजारे। लेकिन इलेरा ने जो सबसे कीमती राज है रखा वो स्टार फ्लावर था। ये चांदी और नीले रंग का एक नाजुक फूल था जो चांदनी की रोशनी में चमकता था। ये सरगोशी के जंगल के गहरे हिस्से में हर 100 साल में सिर्फ एक बार खुलता था और कहा जाता था कि जिसके पास भी है वो एक सच्ची ख्वाहिश कर सकता है। इलेरा ने उसे इस वक्त दरियाफ्त किया था जब वो सिर्फ 10 साल की थी, अंगूरों के पर्दे के नीचे छिपी हुई थी और एक नर्म सफेद हरण से महफूज थी। उसे उठाने के बजाय उसने जंगल की बात सुनी और जंगल ने सुन लिया। उस दिन से आगे जंगल ने उसे उस स्टार फ्लावर शहजादी कहा। लोहे की मलका की लानत विल्डावन की सरहदों से परे, स्टील और साए की हकमरानी वाली सरजमीन में आयरन कोइन मोरलीथ रहती थी। उसका दिल है बहुत पहले से ठंडा हो गया था और उसने अपने आप को अब्दी बनाने के लिए स्टार फ्लावर के जादू की ख्वाहिश की। ब्लूम के दोबारा जाहिर होने की खबर सुनकर उसने ठंड और शौहल्ले की लानत का इजहार किया और उसे पूरी तरह से वेल्डावन में भेज दिया। गाने के वसत में दरिया जम गए, फसलें सूख गईं, लोग कमजोर होते गए और उसके दरमियान बादशाह एलर्क गहरी लानती नींद में गिर गया। शाही दरबार घबरा गया। शफा देने वालों, जादूगरों और जंगजुओं ने लांत उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं कर सका। सिर्फ इलेरा, जो जंगल की सरगोशियों से रहनुमाई करती थी, जानती थी कि क्या करना है। अपनी वफादार लोमड़ी के साथी ब्रेंडल और जड़ी बोटियों के एक छोटे से थैले के साथ इलेरा रात के आखिरी पहर में स्टार फ्लावर पर वापस जाने के लिए चली गई। उसकी बहनें रोएं, उसके लोगों ने दुआ की और जंगल ने एक बार फिर उसे सलाम करने के लिए बाजू खोल दिए। जंगल की आजमाइश दोबारा स्टार फ्लावर तक पहुंचने के लिए इलेरा को 3 जादुई आजमाइशों से गुजरना पड़ा। गूंज का तालाब, एक चांदी की झील जो आपके चेहरे की नहीं बल्कि आपके खौफ की उकासी करती है। इलेरा को नाकामी के ख्वाबों का सामना करना पड़ा। उसके वालिद के खत्म हो रहे थे और खुद को आयरन कोइन की तरह जालिम बनना पड़ा। वो अपनी सच्चाई से सरगोशी करते हुए साबित कदम रही। मैं छोटी हो सकती हूं, लेकिन मेरा दिल मजबूत है। झील प्रस्कून हुई और उसे गुजरने दिया। भूले हुए नामों का गुरो। यहां हवा ने इन लोगों की आवाजों के साथ पुकारा जो अपने आप को लालच और ख्वाहिश में खो चुके थे। साए ने उसे ताकत और खूबसूरती से आजमाया, लेकिन इलेरा ने वो लोरी गाया जो उसकी मां गंगनाती थी और गुरु खामोश हो गया और उसे महफूज रास्ता फराहम किया। द स्टारलिट हॉलो, आखिरी गेट। यहां वक्त हुआ की तरह चल पड़ा और याददाश्त शाखों की तरह मुड़ी। सफेद हरन दोबारा नमोदार हुआ और इस बार उसने कहा, क्या तुम अपने लिए स्टार फ्लावर लेंगे या दे देंगे बगैर किसी हचकचाहट के? इलेरा ने जवाब दिया, मैं उसे अपने लोगों को बचाने के लिए दे दूंगा, चाहे मुझे भूल ही जाए। हरन ने झुककर उसे फूल तक पहुंचाया। इलेरा ने उसे नरमी से उठाया और जैसे ही उसने किया, फूल एक चमकते हुए शाले में बदल गया और आसमान में तैरने लगा। जंगल गाया, सितारे चमक रहे थे। इलेरा ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, मेरे बाप को जगाने दो, मेरी जमीन को जिंदा रहने दो, लोहे की मुल्का को सुकून मिलने दो। जादू सुबह की शबनम की तरह पूरे मुल्क में चमक रहा था। बादशाह एलरक बेदार हुआ। दरिया फिर से बहने लगे और फौलाद और पत्थर के दूर दराज के दायरे में लोहे की मुल्का सदियों में पहली बार रोई। उसका मनजम्मत दिल ताकत के लिए नहीं बल्कि मेहरबानी के लिए की गई ख्वाहिश की पाकीज़गी से पिघल गया। इलेरा एक शहजादी के तौर पर नहीं बल्कि एक लेजेंड के तौर पर घर लौटी। उसकी कहानी बड़े दरख्तों में खुदी हुई थी और उसे हुआ ने गाया था। उसने कभी भी ताज नहीं लिया, उसके बजाय एक शफा देने वाला, जंगल का मुहाफिज और नौजवान ख्वाब देखने वालों की उस्ताद बनने का इंतखाब किया। सितारा फूल उसके बाद हर 100 साल बाद खुलता है,
लेकिन सिर्फ इन लोगों के लिए जो खुले दिल और पुरस्कून उम्मीद के साथ चलते हैं। और अगर आप चांदनी रात में सरगोशी के जंगल में से गुजरते हैं, तब भी आप उसे गाते हुए सुन सकते हैं। उसने मुल्क को बचाने की ख्वाहिश जाहिर की, साथ में लोमड़ी और हाथ में दिल। जंगल की रोशनी, बादशाही का फजल, उसे अपनी सच्चाई एक पुरस्कून जगह पर मिली। जादुई बंदर और बली की कहानी बहुत पहले एक घना जंगल था जिसे चमकता हुआ जंगल कहा जाता था। वहां के दरख्त रात को चमकते थे, दरिया चांदनी से चमकते थे और हर मखलूक में कोई न कोई जादुई सलाहियत थी। लेकिन उनमें दो खास दोस्त थे, एक बंदर जिसका नाम टीको था और एक बल्ली मेरा। टीको एक शरारती लेकिन चालाक बंदर था जो नई चीजें दरियाफत करना पसंद करता था, जबकि मेरा एक ज़हीन और पुरस्कून बली थी जो जंगल के दूसरे जानवरों में अपनी दानिशमंदी की वजह से काबिल एहतराम थी। एक दिन जानवरों में खबर फैल गई कि जंगल की जादुई रोशनी खत्म हो रही है। अगर यह जारी रहा तो पूरा जंगल अंधेरे में निगल जाएगा। जानवर परेशान हो गए क्योंकि रोशनी की ताकत के बगैर वो कमजोर और बेबस हो जाएंगे। मेरा ने कदीम किताबों में पढ़ा था कि जंगल की रोशनी रोशनी के पत्थर से आती है जो जंगल के मरकज है। मैं एक कदीम दरख्त के नीचे दफन है। ताहम पत्थर को बाजियाफत करना आसान नहीं था क्योंकि उसकी हिफाजत जलफूर नामी जादुई जानवर ने की थी। टेको और मेरा ने पत्थर तलाश करने और अपना घर बचाने के लिए सफर शुरू करने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें बहुत से चैलेंज का सामना करना पड़ा। एक मौके पर वो चमगादड़ों के जाल में फंस गए और दूसरी जगह वो तकरीबन एक तेज नदी में बह गए। लेकिन टीकू की चालाकी और मेरा की दानिशमंदी ने उन्हें हर रुकावट पर काबू पाने में मदद की। आखिरकार वो जलफूर के गार में पहुंचे। जलफूर चमकती सरख आंखों और गरजदार आवाज के साथ एक खौफनाक मखलूक थी जो पहाड़ों को हिला सकती थी। उसने कहा कि अगर तुम्हें नूर का पत्थर है चाहिए तो तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना चाहिए। मेरा ने एतमाद से जवाब दिया, अपनी पहेली से पूछो जलफूर, हम जवाब देंगे। जलफूर ने मुस्कुराकर कहा, वो कौन सी चीज है जो बांटने पर बढ़ती है और छपने पर कम हो जाती है? टेको और मेरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक लम्हे के सोचने के बाद मेरा की आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने कहा, ये मोहब्बत है। आप जितना प्यार बांटेंगे इतना ही बढ़ता है और जितना आप उसे छिपाते हैं इतना ही कम रहता है। जलफूर ने दिल से हंसा और कहा, सही जवाब। तुम्हारी बहादुरी और हिकमत ने मुझे मुतासिर किया है। नूर का पत्थर ले लो और अपने जंगल को बचाओ। टेको और मेरा ने पत्थर उठाया और जल्दी से जंगल की तरफ लौट गए। जैसे ही वो पहुंचे, पत्थर की रोशनी ने पूरे जंगल को मनोवर कर दिया। रोशनी की ताकत बहाल हुई और तमाम जानवर खुशी से नाचने लगे। इस दिन से टेको और मेरा को जंगल का सबसे बड़ा हीरो समझा जाता था। वो बेहतरीन दोस्त रहे और दूसरों को सिखाते रहे कि हिकमत और दोस्ती किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकती है। टूटा हुआ पर्दा परलोग, दी फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। बहुत पहले इरेंडुअर की दुनिया पूरी थी, बेपनाह जादू और हम आहंगी की सरजमीन। पर्दा, एक सूफियाना रक्काउट, ने फानी दायरे को एथरियल अबीस से अलग कर दिया, जो खालिस अफरातफरी और कदीम मखलूकात की एक जहत है। लेकिन जब ताकत के भूखे जादूगरों के एक ग्रुप ने अबीस की तवानाई को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो पर्दा टूट गया। दायरे जम हो गए और अफरातफरी इरेंडर में फैल गई। जमीन तीरते जजीरों में टूट गई। हर एक अपने अपने उसूलों और खतरात के तहत चलता है। जादूगर नाबूद हो गए और दुनिया बर्बाद हो गई। सदियों बाद पर्दा के शार्ड्स की सरगोशियां मंजर आम पर आना शुरू हुईं। कहा जाता है कि नमूने पर्दा को बिहाल करने और इरेंडर को बचाने की ताकत रखते हैं, लेकिन शार्ड टूटी हुई जमीनों में बखरे हुए हैं, कदीम मखलूकात की हिफाजत में हैं और गुदार इलाकों में छिपे हुए हैं। महम जोई की दावत केल, तीरते हुए जजीरे वीरन का एक नौजवान लोहार अपने हकीकी वर्से से बेखबर साधा जिंदगी बसर करता है। एक रात उसके हमराह थे। गांव पर शीडो रिथुस ने हमला किया, जो पाताल से पैदा होने वाली मखलूक है। केल को अपने लापता वालिद के जरिया छोड़ा हुआ एक अजीब लाकट दरियाफत हुआ, जो एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमकता है। लाकट उसकी हिफाजत करता है, लेकिन उसका गांव तबाह हो जाता है।
एलेरा नामी एक प्रासरार स्कॉलर की रहनुमाई में केल ने सीखा कि लाकट पर्दे का एक शार्ड है जो दुनिया को बेहाल करने के लिए दरकार 7 में से एक है। एलेरा ने इंकशाफ किया कि केल के वालिद आर्डर ऑफ द वेल के रकन थे, जो शार्ड्स हैं, की हिफाजत के लिए वक्फ ग्रुप था। केल हचकचाते हुए बकिया शार्ड्स को तलाश करने की जुस्तजो में एलेरा के साथ शामिल हो जाता है, इस बात से बेखबर कि तारीक कुव्वतें भी उनका शिकार कर रही हैं। टूटी हुई जमीनों का सफर केल और एलेरा तीरते जजीरों में सफर करते हैं, हर एक अपने मुनफर्द चैलेंजों के साथ। अंबर आइल्स, आतिशफशां जजीरा निमा जिस पर फ्लेम टायरेंट की हुक्मरानी है, एक ड्रैगन जिसे अब्लिसल एनर्जी ने खराब कर दिया है। केल को ड्रैगन को पीछे छोड़ना होगा और शॉले के शार्ड को बाजियाफत होगा करना होगा। द क्रिस्टल एक्सपेंस, एक मनजम्मद बंजर जमीन जहां वक्त मुख्तलिफ तरीके से बहता है। यहां उनका सामना इलारा से होता है, एक जंगजू अपनी आखिरी जंग को हमेशा के लिए जिंदा करने के लिए मलहून थी। केल की उस लानत को तोड़ने में मदद करने के बाद वो उनकी तलाश में शामिल हो जाती है। दी वर्डेंट कैनोपी, एक सरसब्ज दरख्तों की चोटी की तहजीब जिसमें सल्ठारी यल्फ जैसी मखलूक आबाद है, जो शार्ड ऑफ लाइफ की हिफाजत करती है। केल को जरात और हमदर्दी की आजमाइश में अपनी काबिलियत साबित है करनी होगी। जैसे जैसे गुरवा बढ़ता है वैसे ही खतरा भी। अबीसल कल्ट, जिसकी क़ियादत प्रासरार माल्थीरस ने की है, शार्ड्स को मुस्तकिल तौर पर दायरों को जम करने और अबीस की मुकम्मल ताकत को दौर करने की कोशिश करता है। केल ने पर्दे से अपने ताल्लुक का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया, ये समझते हुए कि उसके वालिद की गमशदगी का ताल्लुक फर्के से है। तारीक इंकिशाफ इस ग्रुप को एथरस के जजीरे पर एक पोशीदा आर्काइव का पता चला, जहां वो सच्चाई सीखते हैं। केल का बाप हीरो नहीं था, बल्कि एक गुदार था जिसने पर्दा को तोड़ने में मदद की। जुर्म के मारे उसने शार्ड्स में से एक को छिपा लिया और गायब हो गया। केल उस वही के साथ जदोजहद करता है, अपनी अहमियत और हमेशा की अहमियत को बरकरार रखता है, उनकी तलाश के मकसद पर सवाल उठाता है। उसी दौरान माल्थीरस ने एलेरा को पकड़ लिया, ये जाहिर करते हुए कि वो उसकी बेटी है और उसे शार्ड्स को जमा करने के लिए केल को जोड़ तोड़ के लिए भेजा गया था। धोखादही और दिल टूटे हुए केल को फैसला करना होगा कि आया मिशन को जारी रखना है या उसे तर्क करना है। हतमी मौक़िफ़ केल है ने अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा किया और माल्थीरस के किले पर हमला किया। एक तैरता हुआ किला अबीसल रफ्ट के ऊपर मुअल्लिक है। एक मौसमी जंग में केल का सामना माल्थीरस से होता है, जो शार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए अताहकंड के लिए एक पोर्टल खोलता है। एलेरा अपने वालिद की वफादारी और केल के साथ इसके बढ़ते हुए बंधन के दरमियान फटी हुई माल्थीरस को कमजोर करने के लिए खुद को कुर्बान कर देती है। शार्ड्स की ताकत का इस्तेमाल करते हुए केल पर्दे की मरम्मत करता है, अबीस को सेल करता है और एरिंडोर में तवाजुन बिहाल करता है। तैरते जजीरे दोबारा मिल जाते हैं और जमीन ठीक होने लगती है। केल, जो अब एक हीरो है, पर्दे की हिफाजत करके और माजी की गलतियों को कभी न दोहराने के जरिए एलेरा की याद को इज्जत देने का अहद करता है। एपिलाग, एक नियाडान बरसों बाद केल एक बहाल शुदा वीरन के ऊपर खड़ा है, एक मुत्तहदा एरेंडर पर तुलुआ आफताब देख रहा है। उसने पर्दा के नए आर्डर की बुनियाद रखी है, जो दुनिया के तवाजुन की हिफाजत के लिए वक्फ है। अगरच्चा माजी के दाग बाकी हैं, उम्मीद नए सरे से खुलती है और केल जान देखें दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, आपके YouTube चैनल पर सिर्फ एक सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, लेकिन उस सब्सक्राइब की वजह से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू वॉच माय वीडियोस। थैंक यू।